नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 25 मई 2021, दिन मंगलवार, और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से हाल ही में किनका चयन कोरोना वायरस और वैक्सीन पर शोध कार्य के लिए अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर प्रज्ञा चंद्राकर। छत्तीसगढ़ से हाल ही में डॉक्टर प्रज्ञा चंद्राकर का चयन कोरोना वायरस और वैक्सीन पर शोध कार्य के लिए अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ है। महासमुंद जिले की निवासी डॉक्टर प्रज्ञा चंद्राकर का चयन विश्व के 3 जाने माने विश्वविद्यालय में से एक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में उनका चयन हुआ है। यहाँ डॉक्टर प्रज्ञा चंद्राकर कोरोना वायरस पर काम करेंगी। वर्तमान में वे अमेरिका के न्यूयॉर्क के अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन में पोस्ट डॉक्टर रिसर्च फेलो के पद पर कार्यरत हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने नई उद्योग नीति में संशोधन के तहत मेडिकल उद्योगों को टैक्स में कितने फीसदी की छूट दी जाएगी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 70%। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई उद्योग नीति में संशोधन के तहत मेडिकल उद्योगों को टैक्स में 70% की छूट देने का फैसला लिया है। इसके तहत मेडिकल के अलग अलग आइटम के उत्पादक प्रदेश के अलग अलग स्थानों औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए निवेश करते हैं तो उन्हें एरिया वाइज कम से कम 35 से अधिकतम 70% तक करों और ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। निवेशकों को कैश इंसेंटिव के साथ जीएसटी में छूट, टर्म लोन में भी 70% तक छूट दी जाएगी। उत्पादक यदि डीआरडीओ जैसे किसी संस्थान से तकनीक खरीदते हैं तो उनकी लागत में भी अनुदान प्रदान किया जाएगा। निवेशक सरकारी भुगतानों में भी सब्सिडी ले सकेंगे। इसके साथ ऑक्सीजन टैंकर निर्माताओं को हर टैंकर पर सब्सिडी भी दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति में संशोधन के तहत किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में शामिल किया है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मेडिकल उपकरणों और दवाओं के उत्पादन को। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति में संशोधन करके मेडिकल उपकरणों और दवाओं के उत्पादन को उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में शामिल किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2019 से 24 में अहम संशोधन करके राज्य में मेडिकल उपकरणों और दवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार मदद करने जा रही है। यानी कि कोरोना से संबंधित दवाएं और उपकरण छत्तीसगढ़ में भी बनाए जा सकेंगे। यह बदलाव कोरोना महामारी के निपटने के लिए आवश्यक मेडिकल ज़रूरतों को देखते हुए किया गया है। इस संशोधन को मंत्रिपरिषद की बैठक में उद्योग नीति 2019 से 24 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार राज्य शासन द्वारा उच्च प्राथमिकता श्रेणी में 16 तरह के उपकरण और दवाओं को शामिल किया गया है। इन वस्तुओं को औद्योगिक नीति 2019 से 24 के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित वस्तुओं के उत्पादन को सर्वाधिक प्रोत्साहन की पात्रता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए कितने करोड़ की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। इसके तहत सभी चक्रवात प्रभावित राज्यों में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और आपदा में घायल हुए सभी नागरिकों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप अक्टूबर 2022 में कहाँ आयोजित होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत में। अंडर 17 महिला विश्व कप अक्टूबर 2022 में भारत में आयोजित होगा। फीफा काउंसिल ने अंडर 17 महिला विश्व कप अगले साल 11 से 30 अक्टूबर तक भारत में आयोजित होगा। भारत को पहले 2020 में अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी करनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया। फीफा परिषद ने भारत में 2022 के अंडर 17 विश्व कप की तारीखों सहित अंतर्राष्ट्रीय मैच कैलेंडर के लिए प्रमुख तिथियों को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो हैं।
इसकी स्थापना 21 मई 1904 में की गई थी। फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे किनका निधन हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया। वह 2012 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने 2010 तक 6 साल के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में भी काम किया था। डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी को विज्ञान के क्षेत्र में, विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा और धातु विज्ञान के क्षेत्रों में उनकी असाधारण सेवा के लिए 2005 में पद्मश्री और 1989 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जा चुका है। अब हम आज के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर है कोरबा जिला। सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त करने वाले जिले क्रमशः हैं कोरबा, दंतेवाड़ा और रायगढ़। हमारा दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव कौन हैं? इसका आंसर है अमिताभ जैन। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर है 19 नवंबर 2020 को। दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ 19 नवंबर 2020 को किया गया था। इसका उद्देश्य महिला चिकित्सकों द्वारा महिलाओं को निःशुल्क उपचार मुहैया कराना है। वर्तमान में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नगर निगम रायपुर, भिलाई एवं बिलासपुर में एक क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। हमारा पहला प्रश्न है, सूरजपुर जिले के नए कलेक्टर कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गौरव कुमार सिंह को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के खबरों में छाए नाचा संस्था का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता सम्मान में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जोन प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर जोन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वे इनमें से किस आंदोलन से संबंधित थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, चिपको आंदोलन। हमारा अगला प्रश्न है, गर्मी के छुट्टियों में बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए किस परियोजना को छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लागू किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आमा राइट परियोजना। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डीप कोविन नामक डिटेक्शन किट विकसित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, DRDO। कल के दिए गए क्विज का उत्तर है, जैतूसाव मठ कहाँ स्थित है? यह स्थित है रायपुर के पुरानी बस्ती में। हमारा दूसरा प्रश्न है, नवाचार सूचकांक में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? नवाचार सूचकांक में छत्तीसगढ़ का 16वां स्थान है। इसमें प्रथम स्थान पर कर्नाटक राज्य, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा तमिलनाडु है, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ इसमें 16वें स्थान पर है। हमारे आज के क्विज का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी कब से कब तक है? और दूसरा प्रश्न है, वन स्टेट वन गेम के तहत छत्तीसगढ़ से किस खेल का चयन किया गया है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट में ज़रूर दें।